जो आपका तीसरा जो आपका चैप्टर है वो कह रहा है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। जोड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं चप्पल लूंगा तो चप्पल में क्या होता है, दो होते हैं, और एक ही साइज के चप्पल अगर लेंगे तो क्या होगा, आपका पेयर माना जाएगा। ये नहीं कि हम एक हाथ में चप्पल ले लिए और एक हाथ में क्या ले लिए, जूता ले लिए और कह दिए देखो एक जोड़ा, क्या बोलेंगे, जूता या संडील हैं? ना जूता बोल सकते हैं ना आप संडील बोल सकते। अब ऐसे मन मान लेते हैं एक हाथ में मैंने चाक ले लिया, ठीक है, एक हाथ में डस्टर लिया, मैं क्या बोलूंगा, एक पेयर, वन पेयर ऑफ क्या, डस्टर के वन पेयर ऑफ चाक, कुछ नहीं बोल सकते ना। तो उसी प्रकार से इसमें जो युग्म होगा, पेयर जो होगा, दो होगा, इस फॉर्म में होगा। देखिए दो वेरिएबल रहेगा तो 2x + 3y बराबर मान लेते हैं समथिंग, कुछ भी, क्योंकि समीकरण कह रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर मान लेते हैं x + 7y = 4, अगर ऐसे कर दिए तो देखिए एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो हो गया, दो समीकरण हुआ। तो इन दोनों को मिला लेंगे तो क्या होगा, एक पेयर बनेगा, क्या एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा, कोई दिक्कत है। और यदि मैं यहां पर अगर कर दूं u और यहां पर कर दूं v तो क्या एक पेयर बनेगा, ये पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें। तो वन पेयर मतलब किसी भी, अगर मैं चाक लूंगा, देखिए वन बोल सकता हूं कि एक पेयर चाक बोल सकता हूं, एक जोड़ा ये। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक हाथ में आपके क्या कर लूं, शूज ले लूं, जूता ले लूं, एक हाथ में चप्पल ले लूं, तो क्या बोलूंगा, एक पेयर चप्पल के एक पेयर जूता, नहीं होगा ना। तो ये जो चर जो होना चाहिए दोनों समान होना चाहिए। यक्स अगर ऊपर है तो ऊपर यहां पर भी यक्स होना चाहिए, अगर वाई है तो वाई होना चाहिए, अगर यहां पर अगर हमारा टी है तो यहां पर भी टी होना चाहिए। बस समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब हम लोग एक एक चीजों को इसको पहले तोड़ करके समझते हैं कि दो मतलब दो चर, चर जानते हैं। सबसे पहले बताइए चर क्या होता है, बताए थे, वह राशि जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं। तो यहां पर ये x जो है वो क्या है, चर है, इसका मान बदलता रहेगा। ये y भी क्या है, आपका एक चर है, इसका भी मान आपका बदलता रहेगा। बात समझ में आई। अब इसमें कितने चर हैं, दो हैं, तो हमें पढ़ने कितने हैं, दो ही चर हैं। अब रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण मतलब लीनियर, मैंने बताया था रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसका घात सिर्फ एक हो। हाँ, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात मतलब चर की, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये बताइएगा ये कौन सा समीकरण होगा, लेकिन कितने चर वाला, दो चर वाला। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, यही पढ़े थे। अब इसमें चर कितने हैं, दो हैं, तो ये क्या होगा आपका, दो चर वाला कैसा, रैखिक समीकरण। कैसा है, रैखिक समीकरण। अब जरा बताइएगा समीकरण में क्या बात होती है, समीकरण की खासियत क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि यह समीकरण ही है। समीकरण की पहचान यह होती है कि जैसे अगर मैं लिखा 3x + 2y, इसके बराबर कुछ ना कुछ दिया रहेगा, हमेशा बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो, अगर वो बराबर लगा है इसका मतलब क्या है, वो समीकरण है। बात समझ में आया। जैसे मैं अगर बोलूं x + y = 10 है, तो अब देखिए इसमें x और y के कोई ना कोई खास मान होंगे जिसको मैं रखूंगा तो ये क्या होगा, इसका दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो इसी में अब हम लोग जानते हैं, पहले समीकरण हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे प्रकार के आपके समीकरण हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आएगा ही ना, ठीक है। अब जैसे अगर मैं लिखा 2x + 7 = 0, अगर मैंने लिखा तो ये कौन सा समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, लेकिन एक चर वाला। कितने चर वाला है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमें इसमें एक चर वाले की बात नहीं करनी, हमें कितने पढ़ने हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है। तो देखिए चर के बारे में भी जान गए आप। और दो चर मतलब कि दो वेरिएबल, एक x हो गया, एक y हो गया, दो हो गया कि नहीं। अब यहां पर a और b हो जाएगा, फिर भी दो ही वेरिएबल होगा ना, दो ही चर होगा ना। अब देखिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब
कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, कितनी हो, सॉरी 1 हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, जिसे घात हम लोग वो क्या होती है, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। बात समझ में आया? अब देखिएगा, अगर ऐसे लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 7 बराबर 0 अगर हम करें, तब ये क्या होगा, ये रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। हाँ, तो ये होगा, ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, वो भी कितने चर वाला, 2 चर वाला। कितने चर वाला, 2 चर वाला। अधिकतम घात कितनी हुई, 2, तो क्या होगा, ये 2 चर वाला क्या होगा आपका, द्विघात समीकरण होगा। ये भी समझ में आ गया? बात समझ में आया? ये देखिए, इसमें चर कितने हैं, 1 2 चर हैं, तो ये क्या हो गया आपका, द्विघात समीकरण हो गया। चर की जो अधिकतम घात होगी वही इंडिकेट करेगी कि ये कौन सा समीकरण है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? लेकिन हमें इसको नहीं पढ़ना है, इसमें आपको द्विघात समीकरण को नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना किसको है, रैखिक समीकरण को ही पढ़ना है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण को इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है। अब 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे पहले हम लोग पढ़े थे, एक ही चर वाले थे और उसको हमको संख्या रेखा पर, मतलब उसको ग्राफ डाला, हम लोग कैसे उसको निरूपित करते थे ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन समीकरणों को अब उसमें तो एक ही था समीकरण भाई, एक ही समीकरण था, जैसे 2x प्लस 3y बराबर मान लेते हैं 7 था। अब यही एक ही समीकरण था यहां पर, लेकिन एक पेयर रहेगा, 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा। तो इसको हम लोग ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, वहां पर तो एक ही था, x का मान निकाल लेते थे, y का मान निकाल लेते थे, इसके बाद ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन यहां पर देखिए एक पेयर ये है, एक मतलब ये दोनों एक पेयर हो गया, ठीक है ना। तो इसका मान निकाल करके, x का मान, y का मान निकाल करके हम लोग उस पर दर्शाएंगे और इसके मान को हम लोग दर्शाएंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं, इसको हम लोग कैसे ये होगा। देखिए, जो आपकी प्रश्नावली 3.1 है उसमें आपको कह रहा है, देखिए कि जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप द्वारा आपको दिखाना है। तो बीजगणितीय रूप क्या होता है आपका, पहले बात आप लोग समझिएगा, बीजगणितीय रूप क्या होता है। जैसे कोई संख्या है, उसको मैं देखिए 3x प्लस 4y बराबर अगर मैं 12 लिख दिया, तो ये जो है आपका क्या है, ये बीजगणितीय रूप है। किसी भी संख्या को क्या करेंगे हम लोग, पहले बनाएंगे, इसके बाद ये क्या आपका देखिए बीज गणितीय रूप है। समझ में आया? और ग्राफीय रूप क्या होता है, देखिए ग्राफ पर उसको क्या करना रहता है आपका, दर्शाना रहता है। जैसे ये हो गया आपका, देखिए x अक्ष हो जाता है और ये क्या होता है आपका, देखिए y अक्ष हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें देखिए इसमें का फर्स्ट जो एग्जांपल है वो गलत दिया है, पूरा कंप्लीट नहीं दिया है। तो सेकेंड एग्जांपल को लेते हैं, आपका प्रश्नावली 1 खत्म हो जाएगा। क्या करा, देखिए कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला नाम की कोई लड़की है, वो एक स्टेशनरी की दुकान पर जाती है। अब कह रहा है कि और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। कहने का मतलब कि वो 9 रुपए में क्या हुई, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। और उसकी जो सहेली है वो सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, और उसने जो उसकी सहेली सोनाली है, उसने अपनी जो सखी थी, कौन थी वो, रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल देखी, और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में आपको व्यक्त करना है। तो अब जरा मेरे को एक बात को समझिएगा, उसने कहा रहा है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो यहां पर आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले, हल करने के पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि हम मानेंगे कि माना पेंसिल का क्या कीमत था, आप बता सकते हैं? नहीं मान सकते हैं ना भाई, क्या कीमत था? बस 9 रुपए में उसको 2 पेंसिल और 3 रबड़ मिला है। यही बात है ना कि 9 रुपए में सिर्फ उसे 2 पेंसिल और 3 रबड़ मिला है। तो क्या आप बता सकते हैं क्या पेंसिल की कीमत क्या रही होगी?
नहीं बता सकते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, लेकिन 3.1 में ऐसा नहीं है। तो आप जब 3.2 में जाएंगे तब इसका विश्लेषण आएगा कि हम लोग यक्स का मान क्या होगा, मतलब उस पेंसिल की कीमत क्या होगी और रबड़ की कीमत क्या होगी। यहां पर सिर्फ आपको दर्शाना है। तो यहां पर हम लोग मानेंगे कि माना कि एक पेंसिल की कीमत कितना है, x रुपए, और एक रबड़ की कीमत बराबर क्या होगा आपका, कोई दिक्कत है। अब देखिए प्रथम कंडीशन ये कह रहा है, प्रथम शर्त आपसे ये कह रही है कि कौन आपको भैया जा रहा है, रोमिला जा गई और उसने दो पेंसिल खरीदी ना, तो 2 का x में गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 2x प्लस कितने रबड़ खरीदा उसने, 3 रबड़ खरीदा। इन दोनों को देखिए, 2 रुपए की पेंसिल खरीदी भाई, 2 पेंसिल खरीदी भाई, यहां पर हमने लिख दिए, और 3 रबड़ खरीदी, और इन दोनों का जो मूल्य था वो कितने रुपए था, 9 रुपए। तो क्या मैं बराबर 9 लिख सकता हूं क्या भाई, 2 पेंसिल का दाम और 3 रबड़ का दाम दोनों को मिलाकर के कितना है आपका, 9 रुपए। ये बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है। और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा, द्वितीय शर्त में यह कह रहा है कि इसकी जो दोस्त थी वो कौन थी आपका भैया, सोनाली। अब उसने रोमिला के पास क्या देखी, नए तरह की भाई, नए तरह की पेंसिल देखी, तो उसने क्या की, कितने 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल। अब पेंसिल का दाम हमने माना क्या था, x था, तो 4 पेंसिल और 6 रबड़ उसने कितने रुपए में खरीद लिया, 18 रुपए। 18 रुपए में, यहां देखिए x नहीं रहेगा, y है ना, पेंसिल का दाम क्या है आपका, y है। मैं इसको अच्छी तरह से कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए y बराबर, और दोनों को देखिए 4 पेंसिल और 6 रबड़ को का जो उन्होंने पूरा पे कितना किया, 18 रुपए। अब इसको ये देखिए, ये बीजगणितीय रूप है, ये हमने जो दिखा दिया ना, ये क्या है आपका, दोनों का बीज गणितीय रूप है। ये बात समझ में आई क्या। अब आगे आपका क्या कह रहा है, अब देखिए ग्राफीय रूप, या जिसे ज्यामितीय रूप भी कहते हैं। तो हम ज्यामितीय रूप में कैसे इसको दिखाएंगे, इसको समझिएगा। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें x का कुछ भी मान ले लीजिए, x का कुछ मान रखेंगे ना। अब मान लेते हैं कि यहां पर अगर हम x बराबर ऐसा मान रखिएगा कि इसके आसपास आए, मतलब इसमें 2 4 5 तक ही लिमिट में रहे, कुछ भी ले लेंगे, मतलब कि हल का मतलब होता है कि इस समीकरण में x का मान हम कितनों भी रख दें, इसके अनंत हल हैं, एक ही हल नहीं है, अनंत हल हैं इसके। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग इसमें x का मान ऐसा सोच करके रखिए कि ये दोनों क्या हो जाए, आपके कट जाएं, बहुत मतलब कि कट जाने का मतलब कि कम में, जैसे कि 2 3 4 5 तक आएगा तो ज्यादा संतुष्ट रहेगा। जैसे देखिए x का मान अगर हम 0 रख दें, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x बराबर अगर हम क्या रख रहे हैं, 0 रख दें, तो ये हो जाएगा क्या आपका, इसमें अगर मैं इसको करूं तो हो जाएगा 2 गुणित 0, यही होगा, अब प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9। भैया x पे मैंने क्या रखा है, 0 रखा है, यही रखा है ना, और तब ये इतना हो जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा पूरा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3y बराबर 9, ये तो 0 हो गया ना, 3y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 9 बट्टा के 3, तो y बराबर कितना आपका आ गया, 3 आया। कितना है आपका, देखिए y बराबर कितना है आपका, 3 आया। ये बात समझ में आया। तो अब ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा x कामा y, हमेशा देखिए x कामा y में ही लिखेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए 0, तो y का मान क्या आपका आया, 3। ये समझ में आया। तो हम यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करते हैं, इसके लिए प्रथम शर्त रोमिला के लिए, ठीक है। तो इसके लिए x और y का मान अगर हम ज्ञात करें, ठीक है, तो ये था आपका x और ये था आपका y। तो जब x का मान आपने क्या रखा, 0 रखा, तो y का मान क्या था, 3 था। अब यदि मैं y बराबर अगर 0 कर दूं, ठीक है, अब क्या करें, एक बार कंडीशन देख लीजिए, y बराबर क्या कर लीजिए, 0 रख लीजिए। तो अगर मैं y बराबर अगर मैं 0 रख लूं, ठीक है, तो यहां पर y बराबर अगर मैं 0 रख रहा हूं, तो आपका क्या होगा,
2x प्लस 3 गुणित 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 आएगा। तो x बराबर क्या होगा, देखिए 9/2। अब 9/2 को भी अगर हम इस पर दर्शाएंगे तब पर भी उसका जो है सोल्यूशन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ y बराबर 0 लिख लेते हैं, 9/2 हो जा रहा है, तो इसको हमको दर्शाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो हम इसमें, मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी ऐसा मान ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अगर दर्शाएंगे तब पर भी आपका ग्राफी निरूपण जो होगा वो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए 9/2 में आ गया ना, लेकिन अब इसके जगह एक ऐसा कुछ मान लीजिए कि जब इसको काटा जाए तो थोड़ा और आसानी हो जाए। तो अगर मैं y का मान अगर 1 ले लूं तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा ना, होगा कोई दिक्कत, तो इसको मिटा दीजिए, इसको मत रखिएगा, ठीक है। अब y की जगह पर आप क्या रख दीजिएगा, 1 रख दीजिए। क्या रखिएगा, 1 रखेंगे तो ये देखिए बटा में आपका नहीं आएगा, दशमलव में मान नहीं आएगा, तो हमें दर्शाने में बहुत क्या होगी, आसानी होगी। सिर्फ दर्शाना हम किसी भी तरीके से दर्शा सकते हैं। तो जब y बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 गुणित 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा क्या। अब देखिए ये हो जाएगा, देखिए 2x और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, प्लस 3 बराबर 9। तो देखिए 2x बराबर इधर करेंगे तो देखिए 9 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। तो अब देखिए किसी भी रेखीय निरूपण इसको करना है तो करने के लिए हमें मैक्सिमम कितना 2 बिंदुओं की जरूरत होती है ना, 2 बिंदुओं की। तो एक बिंदु हमने x और y का निकाला 0,3, और एक जो दूसरा बिंदु निकाला था जब y बराबर क्या रखा था हमने 1 रखा था, तो x का मान कितना आपका आया था 3 आया था। तो 2 बिंदु मिल गया क्या, मिल गया ना। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इस पे हमको दर्शा देना है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे, ये हमेशा 0 0 होता है, ये क्या होगा 1 2 3 4 5। अब इधर भी चले जाइए y पर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते चलेंगे। तो x पर कितना है 0, मतलब x पर ना इधर जाना है ना इधर जाना है, हमेशा x पे 0 ही रहना है। लेकिन y पे कितना जाना है 3, तो 0,3 यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा, यहां लिख लीजिए 0,3 इस पॉइंट पर। कोई दिक्कत है, ये वाला एक बिंदु हमें मिल गया। अब एक बिंदु और मिल जाए तो हम लोग ग्राफी रिप्रेजेंटेशन कर लें, कोई दिक्कत है। अब देखिए दूसरा हम लोगों ने निकाला है, तो x पे कितना है, देखिए 3, ये है क्या, है ना, x पे 3, और y पर कितना है 1 है। इसका मतलब आपका यहां पर आएगा, यहां पर आएगा क्या, यही है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 3,1, x पर 3 और y पर 1। अब इसको देखिए यहां से यहां तक इसको क्या करना है, आपको सीधा आपको क्या कर देना है, मिला देना है। सॉरी गलती हो गया, यहां पर आपको 1 से यहां से जाना था ना, ठीक है, ये तो ठीक था, ठीक है। अब आप लोग मिलाइएगा तो ये आपका देखिए ये बिंदु जो है ना ऐसे करते हुए आपका जाएगा। अब प्रकार से खींचेंगे तो सीधा से जाएगा। अब इस समीकरण का आप लोग नाम रख लीजिएगा, किस बीजगणितीय समीकरण को आप लोगों ने ग्राफी द्वारा निरूपण किया है, तो वो कौन सा समीकरण था, 2x प्लस 3y बराबर 9। तो यहां पर लिख लीजिए कहीं पर भी 2x प्लस 3y बराबर 9, यही देखिए ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आया ना। अभी देखिए एक और समीकरण, अभी सिर्फ हमको इसको हमने इस पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, अभी इसको हमने दर्शाया है। अभी इसको भी हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, इसको मिटा देना। अब देखिए इसको अगर हमें दर्शाना है तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। एक बिंदु जैसे ही इसमें हमने प्राप्त किया है तो इसके लिए भी हमें 2 बिंदुओं की जरूरत होगी कि नहीं होगी। अब 2 बिंदुओं की जरूरत कैसे होगी, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। x और y के लिए 2 बिंदु हम ज्ञात करते हैं। अब x y के 2 बिंदु क्या ज्ञात करेंगे, इस पे ज्ञात करेंगे। अब जरा आप लोग बताइएगा, सोच करके ऐसा मान बताइए, ये देखिए 18 है ना, इसके आसपास 4 5 के ही पास में आए और हमारा रिप्रेजेंट बहुत अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। बड़ा लेंगे तो हमें बड़ा खाना खींचना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर उसको भी दर्शाएंगे तो गलत नहीं होगा। x का कोई भी मान ले लीजिए, अगर आप दर्शा सकते हैं इस पे, ऐसा नहीं है कि x का कुछ भी मान ले लीजिए, लेकिन मैं एक ऐसा सुटेबल मान चूज करूंगा जिससे कि हमारा क्या हो जाए, आंसर सही से आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखिए y बराबर में 1 ले लूं तो क्या x मान सही सही आ जाएगा क्या,
अरे वो 18 में से 6 चला जाएगा, 4 3 12 3 आ जाएगा ना। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 6x प्लस क्या है, सॉरी 4x प्लस 6y बराबर कितना है आपका 18 है, 18 कि नहीं। अब यहां पर y बराबर 1 हम लेने पर 1 रखने पर हमें सिर्फ कितने बिंदु ज्ञात करने हैं, 2 बिंदु अगर हमें मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो ज्यामितीय निरूपण है रेखा पर उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट, ग्राफीय जो निरूपण है उसको हम लोग कर लेंगे। तो y पर हमने क्या रखा, 1 रखा, यही कर रहे हैं ना। अब जब y पर हम लोग 1 रख रहे हैं तो 4 गुणुते आपका क्या हो जाएगा x प्लस 6, y पर हमने कितना रखा 1 बराबर आपका कितना है आपका 18 आया कि नहीं आया। अब देखिए 4x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 18 और ये 6 इधर चला जाएगा तो -6, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 18 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 12। तो x बराबर आप करेंगे तो हो जाएगा देखिए 12 बटा के 4 तिया, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। तो x का मान आपको क्या 3 आ गया। तो देखिए 3 बहुत पास पास में आ जाएगा, हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए, अगर मैं अब देखिए हमें x पर और कोई मान निकाल लीजिए। अगर मैं x, अब देखिए x बराबर 0 कर दीजिए। अच्छा x बराबर 0 कर देंगे तो y का मान भी, अच्छा हाँ सही तो है। अब देखिए अब y बराबर हम क्या कर देंगे 0 अगर रख दें, अच्छा हाँ x बराबर चलिए 0 रख देते हैं, x बराबर हम क्या कर दें 0 रख देते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग मान निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा, देखिए 4 गुणुते 0 प्लस 6 y बराबर कितना है आपका 18 है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। और इधर हो जाएगा देखिए 6y बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा देखिए 18 बटा के 6 छत्रिका, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x पे जब हमने रखा कितना 0 रखा तो y पे कितना आया 3 आया ना। देखिए 2 बिंदु हमें मिल गए क्या। अब क्या मैं इसको ज्यामितीय निरूपण नहीं कर सकता हूं, बहुत अच्छी तरह से। पहला क्या था, देखिए x पर हमने 3 लिया था, तो x पर 3 लिया था तो यहां पर आपका x पर 3 आएगा ना। x पर 3 था और y पर कितना था आपका 1 था, ये तो यहीं से गुजर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, अरे कोई बात नहीं है, उसे कोई गलत नहीं होगा आपका, एक ना एक जगह वो काटेगा ही काटेगा, तो यहीं पर काट देगा। ठीक है, तो x पर कितना हो जाएगा, y पर 1 हो गया ना, कहा नहीं x पर 3 हुआ और y पर 1, ये 3 का मान 1 हो गया कि नहीं। अब क्या है, देखिए x पर 0 है, x पर क्या है आपका देखिए 0 है और y पर कितना है y पर 3, तो यही तो सीधा हो जाएगा। कुछ अलग हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये भी आपका गलत नहीं है, दोनों। अब लेकिन इस भी समीकरण के इसके ऊपर आप समीकरण क्या लिख देंगे, क्या है आपका 4x प्लस क्या है आपका 6y बराबर 18। यह भी जो होगा एक ही रेखा पर दोनों चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी जो निरूपण होगा वो गलत आपका